नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। इस वक्त मेरे साथ जो ऐसे खास मेहमान हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो आप उनको सुनना जरूर चाहेंगे। इसके साथ ही शेयर मार्केट में जो निवेशक हैं, यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े तक, हर कोई इनको और इनकी कंपनी को फॉलो करता है। मैं बात कर रहा हूँ आइडिया फॉर्ज के को फाउंडर और सीईओ अंकित मेहता की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, आपने एक स्टार्टअप के तौर पर शुरुआत की थी और अब आपकी कंपनी लिस्ट हो गई, वो भी धमाकेदार तरीके से लिस्टिंग हुई है। ये सफर कैसा रहा आपका, और लिस्टिंग के बाद खासकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? सफर यहाँ तक आने का थोड़ा हमारा लंबा था, बट आई थिंक बहुत सारे कंपनीज जो इस सफर तक आते हैं उनके मुकाबले ये एक रीजनेबल सफर था इन दैट वन सेंस। लेकिन जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से आई थिंक हमें फिर से देखने को मिला है कि ओवरऑल कंपनी के लिए, कंपनी के साथ काम करने में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है ओवरऑल मार्केट का, और अपॉर्चुनिटी जो है इस इंडस्ट्री की वो भी काफी खुल के ऊपर आई है। अगर आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया रिसेंटली ड्रोन्स के बारे में, प्लस जो एक्सपोर्ट पॉलिसी ओपन हुई है ड्रोन्स की, तो नॉट जस्ट की हमारे लिस्टिंग की वजह से बट ओवरऑल इकोसिस्टम और इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक काफी अच्छा अभी माहौल है और उसका काफी फायदा हो रहा है हमें भी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि अभी आपके कस्टमर कौन कौन से हैं और कैसी आपकी ऑर्डर बुक है, उसके बारे में बताएं। तो हमारे कस्टमर्स जो हैं बोथ डिफेंस और सिविल यूजर्स के अंदर होते हैं। तो हमारी जो ऑर्डर बुक है वो अभी हमने रिसेंटली जैसे एक ऑर्डर के बारे में बात करी थी, और भी जैसे जैसे ऑर्डर्स हमारे पास में आएंगे वैसे वैसे हम उनको अनाउंस भी करेंगे जल्दी ही। तो काफी ओवरऑल मोमेंटम है इंडस्ट्री में, हमारे साथ में भी वो मोमेंटम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कितना पेस पे हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम लोग जानते हैं कि आप डिफेंस स्पेस में तो हैं, और कौन से नए नए स्पेस में आप एंट्री करने जा रहे हैं? तो हम लोग डिफेंस में, क्योंकि एक मेजॉरिटी रेवेन्यू है, तो ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि सिविल में हम लोग नहीं हैं, लेकिन सिविल में भी जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट का एरिया है या अगर हम देखें जो ओवरऑल मैपिंग का जो एक डोमेन है, इन दोनों डोमेन्स के अंदर हम काफी सक्रिय हैं और काफी अच्छे समय से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। जैसे स्वामित्व स्कीम हो गया या कुछ और सर्वे और मैपिंग के स्कीम्स हैं, उन सब के स्कीम्स में हमारे ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। अच्छा सर, अगला सवाल, क्योंकि स्वामित्व स्कीम की बात कर रहे थे आप, तो मेरा सवाल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सरकार जो है वो करीब 6,600 गांव की मैपिंग करेगी, तो अब उसके जरिए आपको किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं? तो जो ये स्कीम है, इससे जुड़ा जो मैपिंग का पूरा वर्कलोड है, वो वर्कलोड को पूरा करने के लिए जो डिमांड है ड्रोन्स की, वो डेफिनेटली ज्यादा है जितने अभी तक लिए गए हैं उससे। तो उससे जुड़े हुए जो डिमांड है उसको हम फुलफिल करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि एक्सपोर्ट के मोर्चे पे अभी क्या स्थिति है, कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी? तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अभी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का रेट है वो काफी स्लो है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है हमारे लिए इंडिया के बाहर जाने का। बट जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि हमारा यूएस में एक सब्सिडरी है, प्लस हम लोग यूएस में काफी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पे जो हमारा इम्प्रेशन है इंटरेस्ट का, और वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की कैपेबिलिटी अब बनेगी, क्योंकि अभी अभी एक्सपोर्ट्स को ओपन किया गया है सिविल यूज के लिए, और थोड़ा और आराम से हम लेके जा सकते हैं सिस्टम्स को वहां पे। तो उसके साथ साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे इस साल से ट्रैक्शन बनना शुरू होगा। सर, अगला सवाल मेरा रहेगा कि लिस्टिंग तो आपकी बहुत शानदार हुई, लेकिन क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आए वो थोड़ा बहुत निराश करते हैं सर। जो प्रॉफिट हमने देखा, कंसोलिडेशन प्रॉफिट, उसमें थोड़ा सा हमें कमी पेशी नजर आई। कौन से फैक्टर्स है सर जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो हमारे बिजनेस में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूशन करना होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी एक टाइमलाइन होती है, और हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का अप्रोच होता है बिडिंग के टाइम पे। तो बेस्ड ऑन competition, based on many other factors, we have to decide the right price to get the contract. तो उस पर्सपेक्टिव से जो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स और इनके डिलीवरी से रिलेटेड और लिंक्ड होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरली समथिंग दैट इज इन अ वे हैपनिंग ऑन द मोमेंट। इट इज समथिंग दैट वी बिडेड इन द पास्ट विच इज कम टू फ्रूशन, और हमें उसको डिलीवर करना है। तो वो डिलीवरी के टाइमलाइन के हिसाब से रिजल्ट्स आपको दिखते हैं। सर, मेरा सवाल दूसरा ये रहेगा कि क्वार्टर टू जो आने वाला क्वार्टर है या उससे और आने वाले क्वार्टर है, तब जिस तरह से आपने बताया अभी, क्या बेहतर होते हुए देख सकते हैं हम लोग स्थिति? तो अगेन, क्योंकि हमें डिलीवरी के हिसाब से काम करना होता है, जैसे क्वार्टर वन के अंदर हमने एक बहुत बड़ा डिलीवरी किया है, उसी तरह से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का डिलीवरी टाइमलाइन है, उनको टाइमलाइन के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होती है।
तो उसके हिसाब से अभी हम लोग उस सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग स्टेज में हैं, ताकि हम लोग बिल्डअप कर सकें इन्वेंट्री को और फिर वो इन्वेंट्री को हम बिल्ड कर सकें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, भारत की ग्रोथ स्टोरी में ड्रोन की स्टोरी किस तरीके से झलक रही है? आई थिंक अगर आप देखेंगे तो ग्रास रूट्स में एक एनर्जाइजेशन के लिए काफी काम किया जा रहा है ड्रोन स्पेस को लेके। जैसे आप एग्रीकल्चर में देखेंगे, स्वामित्व में देखेंगे, मैपिंग को लेके, लैंड सर्वे मैपिंग इंडिया के अंदर लार्ज स्केल पे हो रही है। तो ये सारी चीजों की वजह से ओवरऑल ड्रोन्स का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी ओवरऑल सिस्टम के अंदर। कोई भी अगर काम हो रहा है, जैसे एनएच रोड के अंदर सर्वे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट का कैपिटल तभी रिलीज होता है जब आपका ड्रोन सर्वे उसके साथ में जाता है। तो ऐसे करके जैसे जैसे और एरियाज के अंदर एविडेंसेस के बेसिस पे पेमेंट्स होंगे, एविडेंसेस के बेसिस पे प्रोग्रेस की ट्रैकिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, तो सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी। ग्रास रूट्स के अंदर मैपिंग और इससे रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं उससे कैपेबिलिटी ऑफ लेवरेजिंग दैट एसेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि इस इंडस्ट्री के इनपुट से, एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट से और इंक्लूजन की वजह से सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हमें देखे जा सकते हैं इकोनॉमी पे ओवरऑल। मेरा आखिरी एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, सब चीजों को लेकर, लेकिन जब आपको खाली समय मिलता है तब क्या करते हैं आप? तब सोचते हैं कि नया क्या बनाए ड्रोन। मतलब और कोई एंगेजमेंट से एक्टिविटीज आप कुछ करते हो? तो हम लोग थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि जो हमारी हॉबी थी इन दैट वन सेंस, जिसमें हमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी और रुचि थी, हम वही काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जब खाली टाइम होता है तो हम सोच रहे होते हैं कि यार और क्या टेक्नोलॉजी में हम बेटर कर सकते हैं, किस तरह से नया बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इवन दो मैं सीईओ हूं कंपनी का, आई स्टिल फाइल पैटेंट्स as a co-author in my company. So it is something that we are really passionate about and we try to live that passion through our business as well. थैंक यू सो मच बिजनेस टुडे से बात करने के लिए, धन्यवाद। Thank you. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।